జిల్లా కేంద్రంలో లాక్డౌన్ పకడ్బందీగా అమలవుతుంది. సిపి కార్తికేయ ఆధ్వర్యంలో పోలీసులు భారీ బందోబస్తు నిర్వహిస్తున్నారు. మనం ఇప్పుడు నెహ్రూ పార్క్ వద్ద ఉన్నాం. పోలీసుల బందోబస్తు తీరును పరిశీలిద్దాం. हमारे तेलंगाना स्टेट में अभी लॉकडाउन चल रहा है। निज़ामाबाद में भी कंप्लीट 6 से 10 बजे तक सुबह जो है निज़ामाबाद में भी पूरे तेलंगाना स्टेट की तरह आजकल लॉकडाउन जारी है। तो इसमें गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन के हिसाब से सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक जो है एहतियात बरती जाती है। जो भी जिस तरह की भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें परमिटेड हैं। 10 बजे के बाद में लॉकडाउन को है बहुत ही स्ट्रिक्टली अमल में लाया जा रहा है। पूरे निज़ामाबाद टाउन में मेनली और बोधन टाउन, आरमूर टाउन में और जहाँ जहाँ हमारे मंडल हेडक्वार्टर्स में भी, गांव में भी जगह जगह पिकेट का बंदोबस्त किया गया है। पर्टिकुलरली क्योंकि हमारे टाउन एरिया में जो हमारे म्यूनसिपैलिटीज़ हैं 3 बड़ी और भीमगल में आबादी ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पे जो है एक जगह पे भीड़ इकट्ठी होना वगैरह की ऐसा ज़्यादा वो है। तो इस वजह से पर्टिकुलरली टाउन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो जैसे कि देखा गया है शॉपकीपर्स जो हैं 10 बजे तक का जो टाइमिंग हम जो मद्देनज़र रख रहे हैं, तो मेरी पहली बात तो जो शॉपकीपर्स हैं उनसे गुजारिश है कि रिक्वेस्ट है कि एक 5-10 मिनट पहले वो बंद करें, क्योंकि जैसे जो 6 से 10 का टाइमिंग है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। 10 बजे का टाइम जो है लॉकडाउन के शुरू होने का टाइम है। तो कुछ दुकानदार क्या कर रहे हैं उसमें 10 बजे बंद कर रहे हैं, तो आने जाने में 10-15 मिनट इधर उधर हो जाता है। उस वजह से क्या हो रहा है कि 10 बजे आदमी दुकान बंद करता है, जो कस्टमर है ख़रीदने वाला है वो 10 बजे निकलता है, फिर घर की तरफ निकलता है, तो ये 10-15 मिनट इधर उधर हो जाता है। तो इस वजह से चेक पोस्ट में रोकना, चेकिंग, इस तरह की कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। तो मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए 10 बजे का जो टाइम है वो लॉकडाउन का शुरुआती टाइम है। तो इसलिए 10 बजे दुकान बंद करके या सामान ख़रीद के घर जाएंगे वैसा ना समझिए। एक पहले 6 बजे सुबह से लेके प्लान किया करिए। एक 10 बजे से 10-15 मिनट पहले अपना 9:30, 9:30, 9:45 तक अपना जो 9:45 तक, 9:30 तक अपना काम कंप्लीट करके उस टाइम अगर आप घर को निकलें, ताकि 10 बजे तक जो है आप अपने अपने जो घरों में या जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ पे हो। ये मेरी रिक्वेस्ट की गई है, तो इस तरह से प्लान करिए। तो अगर किसी को किसी तरह की इसमें गलतफहमी ना हो कि 10 बजे का टाइम मतलब कि 10 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी और 10 बजे हम घर को निकलेंगे, इस वजह से जो चेक पोस्ट में कई लोग आते जाते हैं, हमारी जो फोर्स की जो तैनाती है उसमें भी बात करते हैं कि भाई 10 बजे हैं, अभी हम निकले हैं, क्यों रोका जा रहा है। तो ये चीज़ मैं क्लियर करना चाह रहा था। शॉपकीपर से मेरी रिक्वेस्ट है और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा जल्दी प्लान कर लें इस तरह की जो भी चीज़ें हैं। दूसरी मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसे कुछ लोग हमने देखा 10 बजे के बाद भी आईडी कार्ड वगैरह लेके घूम रहे हैं कुछ, तो उसमें से कुछ ऐसे पेशे हैं, कुछ ऐसे ऑक्यूपेशन हैं, कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं, ऑफिसेज़ हैं जहाँ पे टाइमिंग जो है 10 बजे से पहले है। कुछ ऑफिसेज़ आजकल जल्दी रन हो रहे हैं, 8-9 सुबह 10 बजे से पहले रन हो रहे हैं। तो उनसे मेरी गुजारिश है, मेरी दरख्वास्त है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा लॉकडाउन टाइमिंग के बाद निकलें, कि चलो मेरा दफ्तर 10:30 है, मैं 10 बजे निकलूँगा, वैसा ना सोच के थोड़ा पहले निकलिए। क्योंकि जितना लॉकडाउन का जितना ज़्यादा आप रिस्पेक्ट करेंगे, लॉकडाउन जो है लगाया गया है जो है पब्लिक की सलामती के लिए लगाया गया है, ताकि जल्दी से जल्दी जो कोरोना वायरस की रोकथाम हो, इसके जितना पॉजिटिविटी रेट है कम गिरे। और बहुत हद तक पॉजिटिविटी रेट कम भी हुआ है, हम उसमें सब लोग हैं कामयाब रहे हैं पब्लिक के सपोर्ट से। और इसमें हमारा जो जिस तरह की बंदिशें लगाई गई हैं वो भी इस हालात में ज़रूरी हैं। तो जितना लोग इसको समझेंगे, अपनी अपनी अहमियत समझेंगे, अपनी अपनी ज़िम्मेदारी समझेंगे, उतना ही जल्दी इस चीज़ को हम, इस तरह के पैंडेमिक को हम कंट्रोल कर सकेंगे। तो इसमें छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करके अपना पर्सनल कंफर्ट को नज़रअंदाज करें कि भाई मुझे क्यों रोका जा रहा है, मैं बाहर क्यों नहीं निकल सकता, या 10 मिनट यहाँ क्यों वहाँ क्यों। देखिए हम एक आदमी या 2 आदमी के लिए नहीं, ये पूरे के पूरे सोसाइटी के लिए, पूरे जो है हमारे सोसाइटी के लिए हम ये सब कर रहे हैं। तो इसमें सबका कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो 10 बजे के बाद अगर कोई व्हीकल दिखता है तो उसमें डेफिनेटली उसको रोका जाएगा, चेकिंग होगी। और अगर बिना रीज़न के बेवजह अगर घूमता मिल रहा है आदमी तो, या गाड़ी है, तो उसको गाड़ी को ज़ब्त किया जाएगा, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, वो फिर हमें सख्त से सख्त कार्रवाई लेनी पड़ेगी।
तो लेकिन मैं चाहूँगा कि लोग इसमें कोऑपरेट करें, लोग खुद जिम्मेदारी समझें और लापरवाही ना बरतें कि ठीक है 10 मिनट यहाँ वहाँ 20 मिनट यहाँ वहाँ, वैसा नहीं। स्ट्रिक्ट इसमें कार्रवाई की जाएगी। लोगों के जो है हमारी पब्लिक के कोऑपरेशन से ही इसको हम सक्सेसफुल बना रहे हैं। टाइम टू टाइम हम लोग मीडिया के थ्रू भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, हर घर घर तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज अच्छी बात है कि आप लोग सब इतने तादाद में आए हैं, तो आपके थ्रू भी सब लोगों तक ये मैसेज पहुँचे कि पुलिस का मकसद जो है वो लॉकडाउन को कंट्रोल करना है। पुलिस का मकसद है कि ये लॉकडाउन के थ्रू कोरोना को रोकने में, इसके स्प्रेड को रोकने में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको, जितनी जल्दी से जल्दी इसको हम रोकें और इसको कंट्रोल में लाएं, वही हमारा जो है, हमारा एम जो है, हमारा एम्बिशन वही है कि उसको रोकें। तो इसमें अगर हमें थोड़ी बहुत सख्ती भी बरतनी पड़ती है तो हमें बरतनी पड़ेगी, क्योंकि ये पूरी सोसाइटी के फ़ायदे के लिए है और इस तरह के पैंडेमिक को रोकने के लिए है। शुक्रिया सर। ये हाँ जी, कितने केसेस अभी तक लॉकडाउन में बुक हुए? केसेस तो देखिए हज़ारों की तादाद में है। जैसे कुछ हम लोग ई-पेटी केसेस कर रहे हैं, कुछ लोग अगर बार बार बंद नहीं कर रहे हैं या ज़्यादा वायलेशन कर रहे हैं उन पर FIRs भी किए गए हैं। मेरे ख्याल से 25-30 FIR बुक किए गए हैं। इंडिविजुअल केसेस काफ़ी की गई हैं। हर रोज़ व्हीकल भी एक 100-150 व्हीकल सीज़ किए जा रहे हैं, लेकिन उनको 24 आवर्स 48 आवर्स में छोड़ा भी जा रहा है फाइन करने के बाद में। मीडिया पे सब एक रूमर से स्प्रेड हो रहा है जी, ये जो गाड़ियाँ जो सीज कर रहे हैं उसको आफ्टर लॉकडाउन नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। व्हीकल जो है उसमें क्लियरली बताया गया है 24 आवर्स या 48 आवर्स के अंदर जितनी जल्दी जिनका सीज किया जा रहा है वो अपना चालान भर के उसको दिखा के छुड़ा सकते हैं। इमरजेंसी में जो बाहर निकलते आप देखें इतने अभी इस टाइम पे भी कुछ लोगों का मूवमेंट चल रहा है, तो वो या तो परमिटेड कैटेगरी के हैं या इमरजेंसी के हैं। कुछ हमारे इलाके हैं जैसे खलीलवाड़ी में हॉस्पिटल काफ़ी हैं, ये अपना हैदराबाद रोड पे इधर यल्लम्मा गुट्टा के पास में हॉस्पिटल काफ़ी हैं, इधर अपने बोधन बस स्टैंड रोड की तरफ में मेडिकल शॉप्स काफ़ी हैं, सारी दुकानें खुली रहती हैं। तो लेकिन वहाँ पे भी मेरी दरख्वास्त है, परसों यहाँ पे एक मालापल्ली साइड में एक मेडिकल शॉप से मैं रिक्वेस्ट किया था कि उनके यहाँ पे बहुत भीड़ थी। तो आप मेडिकल शॉप है, आपको खोलने की आज़ादी है, लेकिन आप उसमें भी थोड़ा डिसिप्लिन दिखाइए। ये नहीं कि 15 लोग खड़े हुए हैं। परसों रात को एक जगह पे 3 आदमी बिना मास्क के थे। तो ऐसा नहीं कि आप जो आपको रियायत बरती गई है उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाएं। उसी तरह से कुछ लोग मैंने देखा, कल मैंने चेकिंग करी है पुलांग के पास में। उसके अलावा पर्सनली मैंने कल सुबह ये देवी थिएटर के पास चेकिंग की है। कुछ लोग एम्प्लॉय कार्ड है लेकिन वो दफ्तर जाने के बजाय कार्ड लेके अननेसेसरी घूम रहे हैं। एक और एम्प्लॉय पाए गए जो कि फैमिली के साथ घूम रहे थे। तो आईडी कार्ड का गलत इस्तेमाल ना करिए, क्योंकि पूछताछ की जाएगी। क्योंकि देखिए ये इसमें इंडिविजुअल उसकी बात नहीं है कि ठीक है मेरे पास है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये बात है आपकी जिम्मेदारी की, सोसाइटी के लिए। आपने देखा क्या हालत हुई है कुछ महीने पहले, पूरे देश में क्या हालत हुई है। अब कुछ सुधर रही है हालत, तो ये पब्लिक के कॉपरेशन से ही है। तो इसमें लोग गैर जिम्मेदाराना रवैया ना रख के जिम्मेदारी से लें तो डेफिनेटली इसको हम रोक सकेंगे। सर लॉकडाउन में होती सिक्योरिटी के दौरान भी चोरियां बहुत ज़्यादा हो रही है। देखिए इक्का दुक्का अगर कुछ ऐसे, इतने तो मैं नहीं बोलूँगा कि ज़्यादा हुई हैं, बट 1-2 अगर इंसिडेंट्स आए हैं तो उसमें डेफिनेटली हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जी, वो मालापल्ली में एक बच्चे का सब पुलिस के मारने से पर एलिगेशन आ रहा है। वो पर्टिकुलर इंसिडेंट था, आप उसके बारे में मुझे बता सकते हैं सेपरेटली, उसमें मैं इंक्वायरी कर लेता हूँ। नहीं इंक्वायरी उसके ऊपर जहाँ तक मुझे मेरे नॉलेज में उसमें मारा तो नहीं था, एक कुछ बच्चा एक्सीडेंट में गिरा था। और अगर किसी पे कुछ एलिगेशन है तो आप इंडिविजुअली मेरे को बता दीजिएगा, ठीक है। सर हॉस्पिटल के पेपर डेट हो गए बाद में भी पेपर में लेके आगे पे घूम रहे जी? उनके बारे में हॉस्पिटल का डेट होने के बाद भी हॉस्पिटल के डेट के हो गए बाद में भी बहुत हाँ वो मैंने कल देखा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कल मैंने देवी रोड जंक्शन में, परसों पुलांग में और कुछ दिन पहले नेहरू पार्क में खुद चेकिंग्स वगैरह की थी मैंने। तो जैसा हमने देखा कुछ लोग हॉस्पिटल है ये है ऐसा बोल के घूमते हैं, तो बाकायदा चेक किया जा रहा है कि भाई आपका घर कहाँ है, आपका हॉस्पिटल कहाँ है। अगर आप वो रूट की जगह किसी और रूट में हैं तो आप क्यों हैं, और अगर आप पेशेंट या किसी काम से जा रहे हैं तो आप अपना प्रिस्क्रिप्शन दिखाइए। जैसे बहुत सारे लोग कल सुबह कम से कम 20-25 लोग मुझे मिले जो हॉस्पिटल से निकल जा रहे बोल रहे थे। तो एक एक का फाइल हमने चेक किया। अगर कोई इमरजेंसी केस है तो डेफिनेटली उसका हम वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, इमीडिएटली भेजेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल से वापस आ रहे हैं तो उनके चेकिंग्स करी, कौन सी डेट का प्रिस्क्रिप्शन है वो सब भी चेक किया, ताकि तसल्ली के हिसाब से। ये नहीं कि हर इंसान का चेक करेंगे, क्योंकि हॉस्पिटल इमरजेंसी केसेस में ज़्यादा देर रोक भी नहीं सकते, लेकिन जो इस तरह के अगर हमें डाउट होता है तो उसमें चेक करके भेजा जाएगा। अब कल कुछ ऐसा हुआ यहाँ पे कि ऑटो जो है, औरतें भी इसमें ऑटो में है, तो औरतों को उतार के ऑटो को रुका दिया, औरतों को पैदल जाना पड़ा। मेडिकल रिपोर्ट सारी थी उनके।
नहीं, अगर ऐसा कोई इंडिविजुअल वाक़या है, देखिए इंडिविजुअल वाक़ये का मुझे हर एक छोटे वाक़ये का अभी मुझे मलाल नहीं है। अगर आपको कोई ऐसा इंसिडेंट हो मेरे को सेपरेटली आप बता दीजिए, क्योंकि इमीडिएटली हर इंसिडेंट का अभी मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। कुछ है तो इंक्वायरी करके बता सकता हूँ मैं आपको। मैंने आपको वही बोला ना, इंडिविजुअल इंसिडेंट का मुझे अगर जानकारी ना हो तो मैं भी आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा। अभी जो ट्रेन आ रहे ना सब, उसको कोई एक 4 ऑटो मुकर्रर कर दो ना सब, क्योंकि जो देखिए जो हमारा जियो के हिसाब से जो है, गवर्नमेंट जियो के हिसाब से मैं लोकल मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। जो हमारा गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस है उसी को हम कम्प्लीटली फॉलो करें। पेशेंट वगैरह के लिए आप देखिए ऑटोज वगैरह चल रहे हैं, जहाँ पे पेशेंट डायरेक्टली ऑटो वगैरह बुला के जा रहे हैं, कहीं रोका नहीं जा रहा। ट्रेन से आ रहे हैं ना सब, उन लोगों के लिए नहीं, ट्रेन से जो आ रहे हैं वो आ सकते हैं, मुझे नहीं, वहाँ भी मैंने देखे कुछ ऑटोज मैंने देखे आ सकते हैं। जो लोग आ रहे थे 11:05 उन्होंने बता रहे थे। अगर कुछ है तो टिकट चेक करके हम लोग भेज रहे हैं। ठीक है, लोग को सर अभी ऐसे पैंडेमिक में 1100-1500 पहले आप खुद मास्क तो लगा लो मेरे भाई ठीक से, फिर आप दूसरे की गलती निकालो। नहीं 1100-1500 जो जुर्मानेदार रहते जी, जुर्माना देखिए मैं तय नहीं करता। जुर्माना जो हमारा उसमें लॉ में या हमारे गवर्नमेंट उसमें ऑर्डर में तय है, मैं या मेरे इंस्पेक्टर नहीं तय करते जुर्माना कितना है क्या है। शहर के डिप्टी मेयर साहब जो है एक मरतबा रिक्वेस्ट करे ट्वीट पे, मैं इसीलिए कहा, देखिए वो भी जो उनकी रिक्वेस्ट मैंने पढ़ी है, देखिए एक मरतबा 2 मरतबा लॉ के हिसाब से नहीं होता। जो गलती कर रहे हैं फिर उनका तो हम हर एक के बराबर कार्रवाई की जाएगी ना। मैं इसीलिए आज आप लोगों को बुलाया कि अगर जैसे मुझे बताया कि कुछ लोगों को शायद गलतफहमी है कि शायद 10 बजे दुकान बंद करेंगे फिर जाएंगे, क्योंकि आप खुद समझिए 10 बजे अगर कहीं पहुँचने का समय है, मान लीजिए 10 बजे की आपको अपॉइंटमेंट है, तो इसका मतलब है 10 बजे आपको हाजिर होना चाहिए। तो जब 10 बजे यही सेम लॉजिक यहाँ लगा तो 10 बजे तक आपको अंदर होना चाहिए। 10 बजे दुकान पर के आदमी निकलेगा तो 15-20 मिनट लगेंगे, वही 15-20 मिनट में जो है दिक्कत आती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, देखिए काफ़ी हद तक कंट्रोल हो रहा है, थोड़ा सा और कुछ दिन कंट्रोल करेंगे। देखिए ये लॉकडाउन करने से किसी को खुशी नहीं मिलती, दिन भर गर्मी में चेकिंग करने से किसी पुलिस वाले को खुशी नहीं मिलती, लेकिन सोसाइटी के लिए करना ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं कि सभी लोग कॉपरेट कर रहे हैं, 95% लोग कॉपरेट कर रहे हैं। 2-4% लोगों को थोड़ा लगता है कि भाई क्यों मेरे रोका जा रहा है, तो उन लोगों को समझना चाहिए और बाकी लोगों को भी उन्हें समझाना चाहिए। मुझे नहीं लगता आप लोग सभी इतने तादाद में भी पहुंचे हैं, तो आप कैसे बोल सकते हैं। प्रेस वालों को, जितने लोगों के पास आईडी कार्ड है उनको अलाउ किया जा रहा है। अगर आप कोई इंसान खुद रुक के बोलता है कि मैं एम्प्लॉय हूँ और उससे पूछा जाता है आईडी कार्ड है नहीं है, तो फिर वो कैसे मालूम चलेगा। अगर पहचानत के लोग हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज मेरा रिक्वेस्ट है जैसे आपने रखा है अपना आईडी कार्ड डिस्प्ले पे रखिए, तो डिस्प्ले पे रखिए, तो डेफिनेटली कोई ऐसी नहीं। कभी कभी 1-2 अगर इंसिडेंट्स होते हैं कहीं पे कि शिनाख्त नहीं होती, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो वो नोटिस में लाइए। जनरल ऐसा नहीं, देखिए मैं बोल रहा हूँ 100 इंसिडेंट में 1-2 इंसिडेंट कभी हो जाते हैं, है ना। 24 घंटे में कभी 10 मिनट 5 मिनट इधर उधर हो सकता है, वैसा कोई इंसिडेंट है सभी अफसर यहाँ पे अवेलेबल है, उनसे आप कम्युनिकेशन है, आप हमारे नोटिस में लाइए, अकॉर्डिंगली हम उसको सुधारेंगे। पीछे से फोटो ले लेते सर, वो है प्रॉब्लम। गाड़ी अपन प्रेस का भी गाड़ी बताने करने के बाद में पास होने के बाद पीछे से फोटो ले रहे। आप कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट है तो आप मेरे को बताओ ना, मैं वही कह रहा हूँ आपको। आपको। अच्छा ओके, तो आप मेरे को सेपरेटली बताइए। प्रेस का देखिए, अब इसी में मैं बताता हूँ, मीडिया की तरफ से ही हमारे को कंप्लेंट दी गई थी कि बहुत लोग प्रेस का स्टिकर ला के घूम रहे हैं। परसों मुझे किसी ने फोटो भेजा, कोई प्राइवेट कोई आदमी था वो प्रेस का स्टिकर ला के घूम रहा था। ऐसा आपको पता है, ऐसा भी हो रहा है यहाँ पे, तो इसलिए आईडी कार्ड वगैरह चेक करना बड़ा ज़रूरी रहता है। वही तो इसीलिए चेक करना बहुत ज़रूरी है ना जी। इसको कंट्रोल करने के लिए अगर पुलिस की तरफ से एक स्पीकर अगर इशू होता है, देखिए वो अभी पहले लॉकडाउन के बारे में बात कर लेते हैं, वो फिर वो इंसिडेंट बाद में। देखिए मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, जो आपका एक्रेडिटेशन कार्ड वगैरह दिया गया है DPR डिस्ट्रिक्ट PRO की तरफ से, जो आपको गवर्नमेंट अथॉरिटी, वो आप डिस्प्ले में रखिए, कार्ड डिस्प्ले में रखिए प्लीज़, कार्ड डिस्प्ले में रखिए, ताकि किसी तरह का कोई उसमें प्रॉब्लम ना। नहीं, फ़ाइन तो फिक्स्ड है। फ़ाइन मैंने कहा ना, मैं या मेरे ऑफिसर नहीं तय करते, वो जितना एक्ट के हिसाब से उतना ही तय है, ठीक है। नहीं मैं देखिए फ़ाइन ज़्यादा कम मैं नहीं कर सकता ना, मेरा काम खाली इन्फोर्स करना है, फ़ाइन का अमाउंट वगैरह हम फिक्स नहीं करते। और ये हो रहा है कि ये मौसमी मंडी, सेफ्टी मंडी, जो लोग फ्रूट बेचते हैं, तरकारी बेचते हैं, गलियों में बेच रहे हैं, उनको भी मार। देखिए 10 बजे का टाइम सबके लिए कॉमन है, चाहे गली हो चाहे बाहर हो, है ना। 6 से 10 की रियायत दी गई है। उसके बाद हम इसके लिए ये टाइम, उसके लिए वो टाइम नहीं है। अभी मैं आया था इधर से गायत्री नगर से, तो मुझे 2 लोग सोडा बेचते हुए नजर आए, उम्र में बड़े हैं, ठीक है, तो मैं उनको समझा के भेजा, उम्र में बड़ा लिहाज करके समझा के भेजा, ठीक है, कि आप कल से गाड़ी दिखी तो सीज होगी, आज आपको छोड़ रहे। लेकिन इस तरह को अगर बार बार अगर वही ये करें दोबारा, तो फिर उन पर भी हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि जो लॉकडाउन जो चल रहा है अभी, इसमें पूरा का पूरा कोऑपरेट करिए। 6 से 10 बजे तक सुबह लॉकडाउन में रियायत रहती है, छूट रहती है, मार्केट्स वगैरह ओपन रहते हैं। तो सबसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि 10 बजे के अंदर अंदर अपने जो काम वगैरह कंप्लीट करके, शॉपिंग है, ख़रीदने का सामान जो भी कुछ है कंप्लीट करके अपने घर में जाइए।
इसमें एक चीज़ मैं बहरहाल बिल्कुल क्लियरली बोलना चाहूँगा कि 10 बजे का मतलब है कि आप 10 बजे तक अपने अपने जो हैं घरों में पहुँच जाएं। 10 बजे मार्केट से निकल के घर की तरफ मत चलिए, 10 बजे तक घर में रहिए। कुछ लोगों को शायद गलतफहमी है कि शायद 10 बजे तक शॉप्स ओपन रहेंगी, 10 बजे तक हम मार्केट से अंदर जा सकते हैं घर की तरफ, तो वैसा नहीं है। 10 बजे का टाइम जो है लॉकडाउन के स्टार्टिंग का टाइम है, तो आप 10-15 मिनट 9:30, 9:30, 9:45, 9:45 तक अपना काम कंप्लीट करके घर को निकलिए। वैसे ही शॉपकीपर्स को भी हमने रिक्वेस्ट किया है एक 10-15 मिनट पहले शॉप्स क्लोज करें ताकि लोग जो हैं घर की तरफ निकले और 10 बजे के बाद कोई मूवमेंट ना हो, एक्सेप्ट जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं या इमरजेंसी को जाने वाले हॉस्पिटल जाने वाले मरीज़ हैं या उनके अटेंडर हैं, या फिर जो परमिटेड कैटेगरी हैं जैसे जो हमारी मेडिकल एम्प्लॉयज़ वगैरह या अदर जो एम्प्लॉयज़ एसेंशियल हैं, जैसे इवन मीडिया है और बाकी जो अदर एक्टिविटीज़ हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, वाटर डिपार्टमेंट या एसेंशियल सर्विसेज का जो है वो खाली परमिट किया जा रहा है। तो मेरी जैसा अभी तक देखा, अभी तक हमें पब्लिक से अच्छा कोऑपरेशन मिला है, लेकिन कुछ लोग अभी भी ये माइंड में है कि भाई 10 बजे को निकलेंगे, सामान बंद करके दुकान बंद करके निकलेंगे, तो उसमें थोड़ा सा हमारे को सख्त कदम लेने की ज़रूरत पड़ी है। केसेस बुक करने पड़े हैं, पिछले 4-5 दिन में गाड़ियाँ भी काफ़ी सीज़ हुई हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग कोऑपरेट करिए। आपने देखा है सेकंड फेज़ कोविड जो है काफ़ी एक सीरियस पैंडमिक रहा है, कई मौतें हुई हैं और कई तरह के दबाव पड़े हैं इसमें मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो इसको रोकने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि अभी जैसे हम लोग ठीक ट्रैक पे जा रहे हैं, केसेस कम हो रहे हैं, तो आप लोग सब लॉकडाउन में कोऑपरेट करिए हमारे साथ। और पुलिस के जगह जगह पे नाके लगाए गए हैं और किसी भी तरह की इमरजेंसी है तो आप कांटेक्ट करिए, डेफिनेटली परमिशन दी जाएगी, अलाउ किया जाएगा। लेकिन अगर आप बिना इजाज़त के, बिना रीज़न के, बिना वैलिड रीज़न के घूम रहे हैं तो फिर हमें सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। थैंक यू सर। ये 1-2 इंसिडेंट अगर हुए होंगे किसी मिसअंडरस्टैंडिंग, बट अदरवाइज ऐसे कोई मेजर इंसिडेंट तो नहीं हुआ। अच्छा, कहाँ पे हुए? ये नेहरू पार्क पे हुए। अच्छा, क्या हुआ था? तो कुछ उस ऑटो से आ रहे थे खवातीन, लेडीज दे देता हूँ, इस तरह का दोबारा ना हो, इस तरह का वाक्य ना हो, उसके बारे में मैं अपने ऑफिसर्स को क्लियरली समझा देता हूँ। ठीक है। నగరంలో సిపి కార్తికేయ ఆదేశాల మేరకు లాక్డౌన్ పకడ్బందీగా అమలవుతున్నది. పోలీసులు ఏసీపీ ప్రభాకర్ రావు సిఐ ఎస్ఐలు భారీ బందోబస్తు నిర్వహిస్తున్నారు. నగరంలో సడలింపు సమయంలో తప్ప ఉదయం 10 గంటల నుంచి తెల్లవారుజాము 6 గంటల వరకు పూర్తిగా లాక్డౌన్ పక్కాగా అమలవుతున్నది. భారీ ఎత్తున పలు కూడలిలో పోలీసులు భారీ బందోబస్తు నిర్వహిస్తూ వాహనాలను తనిఖీ చేస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా పలువురికి జరిమానాలు విధిస్తున్నారు. శుక్రవారం నాడు మనం నెహ్రూ పార్క్ వద్ద లాక్డౌన్ అమలు తీరును పరిశీలిస్తున్నాం.